राधे राधे, जय हिंद। कल हमने बेंजीन बनाने की मेथड पढ़ी थी, विधियां पढ़ी थी। आज हम बेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। मतलब बेंजीन एरो के रिएक्शन में इस साइड से अब बेंजीन कहाँ रिएक्टेंट के रूप में कार्य करेगा। तो बेंजीन की पहली रिएक्शन है बेंजीन में नाइट्रीकरण। तो हम पहले भी एल्केन एल्कीन एल्काइन में नाइट्रेशन पढ़ चुके हैं, नाइट्रीकरण पढ़ चुके हैं। तो बस कुछ नहीं करना, बेंजीन लगाएं। C6 है, H6। नाइट्रेशन और नाइट्रोसोकरण दो हैं। नाइट्रीकरण आए तो HNO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। क्या एक साथ कराएंगे? नाइट्रिक अम्ल। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे HONHNO2 और यहां से हम एक H निकाल देंगे। और यहां से इसे काट देंगे और यह अभिक्रिया होती है कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, तो निकल क्या जाएगा? H2O, शेष बचेगा आपका बेंजीन की NO2। तो नाइट्रो क्या बचेगा? नाइट्रो बेंजीन। फिर नाइट्रो बेंजीन, इसे हम यहां लिख दें -H2O। फिर करा दें HONO2 के साथ, तो मेटा से H निकलेगा। कहां से निकलेगा? मेटा से। तो -H2 और ये बन जाएगा ऑर्थो मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। फिर करा दें अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में HONO2 तो माइनस। अब फिर दूसरे मेटा से H निकलेगा, H2O, ये बन जाएगा पिक्रिक अम्ल। क्या बन जाएगा? पिक्रिक अम्ल या ऑर्थो मेटा मेटा या 135 ट्राइनाइट्रो बेंजीन। बात समझ में आई? बेंजीन की HNO3 के साथ कराई तो नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन की HNO3 के साथ कराई तो डाइनाइट्रो बेंजीन, और फिर नाइट्रिक अम्ल से कराई तो 135 ट्राइनाइट्रो बेंजीन प्राप्त होगा। आपको अगर फार्मूला याद है तो रिएक्शन याद आपकी हो जाएगी। इसी प्रकार अब सल्फोनीकरण तो सल्फोनीकरण मतलब H2SO4 के साथ, नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रिक अम्ल के साथ, और सल्फोनीकरण मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो जैसे हमने इसे लिखा था HONO2, तो इसे लिखेंगे HOHSO3। तो सल्फ्यूरिक की जगह ये सल्फोनिक बन जाएगा। तो फिर वही बात, बेंजीन प्लस HOHSO3 गर्म करेंगे, -H2O निकलेगा
और ये बन जाएगा बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। अब ध्यान रखना, इसका नाम था नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो को और क्लोरो को पहले लिखते हैं। अब चूंकि ये अम्ल है, यहाँ H है, तो इसको बाद में लिखेंगे। तो पहले बेंजीन और फिर सल्फ्यूरिक की जगह निक एसिड। फिर दोबारा फिर कराएंगे HO, HSO3, यहाँ से फिर एक H निकलेगा -H2O, और ये 1,3 HSO3, HSO3, तो ये हो जाएगा बेंजीन डाई नाइट्रो सल्फ्यूरिक एसिड या अम्ल। बस जामे यहां से नहीं निकलता। तो दो रिएक्शन हुई आपकी, नाइट्रीकरण और सल्फ्यूरिकरण। अब हेलोजनीकरण आपका पढ़े अपन। हेलोजनीकरण मतलब हेलोजन के साथ क्रिया। काय के साथ? हेलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ। Cl मतलब Cl2 माइनस HCl बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक, फिर Cl के साथ करा दो 2, तो यहाँ 2 प्रकार के बनेंगे, आर्थो और मेटा। आर्थो और पैरा। आर्थो और पैरा, एक H यहां से निकलेगा और एक H यहां से निकलेगा। तो Cl प्लस Cl तो यहाँ पर 2HCl निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, या 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अगर हम क्लोरीन की ज्यादा मात्रा ले लें, काय की ले लें? क्लोरीन की 3Cl2, 3 दूनी 6, बल्कि 6 दूनी 12 लो। हर जगह 6 है H, तो यहाँ गर्म करने पर 6 से HCl निकलने हैं, और 6 जगह 1 2 3 4 5 और 6 जगह Cl। हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन या बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसे BHC भी बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो खाद के रूप में काम कृषि या एग्रीकल्चर में से काम में लिया जाता है। 2 नाम है, आगे ध्यान रखना, हेक्साक्लोरोबेंजीन IUPAC नाम, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड जनरल नाम। तो पहली पढ़ी हमने नाइट्रेशन, दूसरी पढ़ी सल्फोनीकरण, तीसरी पढ़ी हमने हेलोजनीकरण। अब फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, कौन सी? तो बेंजीन की हम मेथिल क्लोराइड के साथ, काय के साथ? मेथिल क्लोराइड के साथ, कोष्टी मेथिल क्लोराइड को सूत्र बताओ। CH3Cl, शाबाश, CH3Cl, तो यहाँ से निकल जाएगा -HCl, और ये बना देगा मेथिल बेंजीन। इसे टायोलीन भी कहते हैं। और इस क्रिया को
फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो इसे समझने के लिए बोल सकते हैं क्राफ्ट आने काटना। मेथिल क्लोराइड के क्लोराइड से हाइड्रोजन को काट दिया तो इसका नाम होगा फ्री कर दिया, तो फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। दूसरी इसी में रहेगी, ये हो गई, ये भी रहेगी फीडल क्राफ्ट एस्टिलीकरण अभिक्रिया। एस्टिलीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ बेंजीन की हम एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। काय के साथ कराएंगे? एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो निकलेगा तो HCl, लेकिन बन जाएगा कीटोन। कैसे देखो अब आप, फेनिल COCH3, मेथिल फेनिल कीटोन या एसिटोफिनोन नोनाने कीटोन। तो मेथिल फेनिल कीटोन या एसिटोफिनोन बना। ये हो गई आपकी फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। गटरमान कोच अभिक्रिया। कौन सी? गटरमान कोच अभिक्रिया में कोच है तो बेंजीन तो है ही, H प्लस CO लगा दो प्लस HCl लगा दो, तो यहाँ का H इस Cl के पास पहुंच जाएगा और ये H किसके पास पहुंच जाएगा? इसके पास। तो ये बना देगा आपका CHO बेंजल्डिहाइड, CHO और शेष फिर HCl आपका यहाँ जहाँ के तहाँ निकल जाएगा। उपस्थित रहेगी AlCl। तो जब बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें बेंजीन में एल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब है गटरमान सिंथेसिस या गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस संश्लेषण। ये थी गटरमान कोच, उंगली वाली क्या है? गटरमान सिंथेसिस। तो अभिक्रिया यही रही, बेंजीन H निकाल दे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे HCl की उपस्थिति में तो ये बेंजीन CH डबल बॉन्ड NH निकल गया। अब इसका करा देंगे जल अवघटन OH2 मतलब H2O, तो ये माइनस में निकल जाएगा NH3 प्लस शेष बचेगा आपका बेंजल्डिहाइड। तो गटरमान कोच और गटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण दोनों में एल्डिहाइड बनता है और अंतर इतना है गटरमान कोच आने CO HCl है और गटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण में हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे। और इस प्रकार हमने आज एल्डिहाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी और यह यूनिट समाप्त। राधे राधे। जय